देखा जाए तो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के बारे में ये कहा जाता है कि इन्हें मुआवजा कम मिलता है, यानी कि सस्ते प्लेयर्स हैं। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो ये बहुत ही महंगे प्लेयर हैं, महंगे हमें पड़ रहे हैं। अगर हालिया सीरीज़ की बात करें, जिसमें पाकिस्तान के कई ऐसे खिलाड़ी खेले जो कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ए कैटेगरी के हैं, दो ऐसे प्लेयर्स थे, तीन प्लेयर ऐसे थे जो कि बी कैटेगरी के हैं, डी के प्लेयर्स थे। तो इनका जो मुआवजा बनता है, अगर हम मोहम्मद रिजवान की बात करें तो उनका एक रन वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वनडे सीरीज़ में हमें 1,23,000 से भी महंगा पड़ा, जबकि बाबर आजम का एक रन 1,51,000 का पड़ा। साइम अयूब का एक रन हमें 1,41,000 का पड़ा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के प्लेयर सस्ते नहीं हैं तो महंगे, लेकिन महंगे पड़ते हैं हमें, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान के फैंस को। और अगर इस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान की जो मौजूदा परफॉर्मेंस है, उसके बाद पाकिस्तान के प्लेयर्स की सैलरी के ऊपर आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। याद रहे कि ज़का अशरफ के दौर में जब वर्ल्ड कप 2023 शुरू होने लगा था, तो पाकिस्तान के प्लेयर्स के ख़ास तौर पर एक ग्रुप ने प्रेशर डालकर जो आईसीसी का रेवेन्यू मिलता है पीसीबी को, उसमें भी अपना हिस्सा डाल दिया था, जिसके मुताबिक अब एक कैटेगरी के जो प्लेयर्स हैं उनको उस हिस्से में से माहाना 20 लाख से भी ज़्यादा मिलता है, और कुछ प्लेयर्स को 15 लाख से ज़्यादा मिलता है। हर महीने वो आईसीसी के रेवेन्यू में से अपना हिस्सा लेते हैं। और इसके अलावा जो स्पॉन्सर शर्ट होती है, जो लोगो होता है, दुनिया में कहीं नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान के प्लेयर्स ने ये मुआहिदा भी कर लिया था कि जो भी टाइटल स्पॉन्सर होगा, यानी कि शर्ट पे जो लोगो लगेगा, उसके पैसे भी पाकिस्तान के प्लेयर्स लेंगे, लगभग 3%। ये दुनिया में कहीं नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान के प्लेयर्स ने ये अपनी कारकर्दगी के बलबूते पर मनवा लिया था। ठीक है, वर्ल्ड कप 2023 तक पाकिस्तान की कारकर्दगी बेहतर थी, पाकिस्तान को फेवरेट टीमों में शुमार किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद यकायक सूरत हाल बदली है। अब पाकिस्तान के प्लेयर्स की कारकर्दगी का, या पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी का ये हाल है कि हम छोटी टीमों से भी मुसलसल हार रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के प्लेयर्स उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उनकी तनख्वाहें, उनका मुआवजा मज़ीद बढ़ेगा, जिसका इम्कान फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहा। इतलात यही है कि अब आईसीसी रेवेन्यू में भी हो सकता है कि प्लेयर्स का हिस्सा ख़त्म कर दिया जाए, और जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 25 प्लेयर्स हैं, उनमें इजाफा करके 30 प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। और मौजूदा जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी है, इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के दौरानिए में जब इनकी तनख्वाहें बढ़ी, इनके मुआवजे बढ़े, तो उसमें पाकिस्तान ने इस अरसे में जो 3 टेस्ट मैचेस खेले हैं, उनमें से सिर्फ एक टेस्ट मैच जीता है। पाकिस्तान ने इस अरसे में 11 वनडे मैचेस खेले, सिर्फ 2 जीते हैं। और उसके अलावा जो पाकिस्तान ने T20 मैचेस खेले, 7 जीते तो 7 हारे भी हैं। और इन 7 में से 3 वनडे मैचेस पाकिस्तान के जो जीते हैं वो बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज़ में थे। तो ओवरऑल किसी भी फॉर्मेट में पाकिस्तान की कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं है। बांग्लादेश से हम T20 सीरीज़ हारे, 10वें नंबर की वनडे टीम के खिलाफ जो वेस्ट इंडीज़ थी, हम उनके खिलाफ वनडे सीरीज़ हारे, और 37 साल के बाद हम वेस्ट इंडीज़ में कोई बाहमी वनडे सीरीज़ हारे। तो पाकिस्तान की कारकर्दगी आए रोज़ ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। छोटी टीमों में जहाँ पहले भी पाकिस्तान टीम कभी कभार हारी थी, उसे एक आप अपसेट कहते थे, लेकिन अब बांग्लादेश पाकिस्तान को हराती है, वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान को हराती है, तो उसे अपसेट नहीं कहा जाता। यहाँ तक कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज़ जाती है, जिम्बाब्वे जाती है या बांग्लादेश जाती है, तो ये देखा जाता है कि मुकाबला कांटे का होगा। यानी अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस लेवल तक नीचे गिर चुकी है, लेकिन इनके मुआवजे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब मैं इस फहरिस्त में आपके सामने कुछ प्लेयर्स की बात रखूँगा कि जो बहुत ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं। 2 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि ए कैटेगरी में हैं, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। माहाना 65,70,000 रुपये ले रहे हैं माहाना, और इसके अलावा मैच फ़ीस अलग है, वो मैच फ़ीस भी आपको बताऊंगा। अगर आप सिर्फ इस एक महीने की बात करें तो सलमान अली आगा ने 39,68,860, यानी कि लगभग वो 40 लाख के करीब माहाना कमाने में कामयाब रहे हैं सिर्फ एक महीने में। उसके अलावा पाकिस्तान के जो बाकी प्लेयर्स हैं, उनकी अगर फ़ीस देखें या मुआवजा देखें, तो 85 लाख से ज़्यादा बाबर आजम ने और इतने ही मोहम्मद रिजवान ने हासिल किए हैं। और इसके अलावा जो रेगुलर सैलरी है
उसमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की फिक्स सैलरी 65,70,000 है, चाहे कोई मैच खेलें या ना खेलें। मैच खेलेंगे तो उनके अकाउंट में मज़ीद इजाफा होगा। कितना इजाफा होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले वो प्लेयर जो कितना मुआवजा हासिल कर रहे हैं उसकी तफसील देता हूँ। और पाकिस्तान के लिए जो बी कैटेगरी में 3 प्लेयर्स हैं, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी और शान मसूद, इनकी सैलरी, इन तीनों प्लेयर की सैलरी पर मंथ 45,52,500 बनती है, जिसमें आईसीसी रेवेन्यू भी शामिल है। अलबत्ता शर्ट के जो हिस्सा है, जो स्पॉन्सर का हिस्सा है, वो भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। उसके अलावा जो सी कैटेगरी है उसमें 9 प्लेयर्स हैं, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, हारिस रऊफ, नुमान अली, सैम अयूब, साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील और शादाब खान। ये 20,35,000 पर मंथ ले रहे हैं फिक्स सैलरी, मैच फीस अलग है। और उसके अलावा 11 वो प्लेयर जो कि डी कैटेगरी में हैं, जिनमें आमिर जमाल, अब्दुल्ला खान, कामरान गुलाम, खुरम शहजाद, मीर हमजा, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद अली, मोहम्मद हुरैरा, इरफान खान, मोहम्मद वसीम जूनियर और उस्मान खान हैं। ये 12,67,500 रुपये पर मंथ ले रहे हैं, ये उनकी फिक्स सैलरी है। इसके अलावा पाकिस्तान के प्लेयर्स को मुआवजा कितना मिलता है? एक टेस्ट मैच खेलने का जो पाकिस्तानी प्लेयर मुआवजा लेते हैं 12,57,795, यानी कि फ़ी मैच के लिए 12.5 लाख से भी ज़्यादा मुआवजा हासिल करते हैं एक टेस्ट मैच खेलने का। उसके अलावा ओडीआईज़ की बात करें तो हर खिलाड़ी को, चाहे वो ए कैटेगरी में हो, बी में हो, सी में हो, डी में हो, तो उसको जो मुआवजा मिलता है 6,44,620 एक दिन का। ये एक दिन का मुआवजा है। अगर 3 वनडे मैचेस खेले हैं तो पाकिस्तान के हर प्लेयर को 19 लाख रुपए मिले हैं वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ खेलने के। उसके बाद T20 मैच की बात करें तो एक मैच के 4,18,584 रुपये पाकिस्तान के फ़ी प्लेयर को मिलते हैं। ये मुआवजा उन मुआवजों से अलग है जो कि माहाना फिक्स सैलरी है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स मुआवजे में तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कारकर्दगी में खासे पीछे हो चुके हैं। वर्ल्ड कप 2023 से पहले पाकिस्तान की कारकर्दगी इस लेवल की थी कि पाकिस्तान के प्लेयर्स दबाव डालकर अपने जो मुतालबात हैं वो मनवाने में कामयाब रहे। लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। अब यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी सोचना चाहिए कि इन प्लेयर्स के मुआवजे में मज़ीद इजाफा करना है या फिर कम करना है। अगर अच्छी कारकर्दगी की बुनियाद पर ये रेवेन्यू में भी हिस्सा ले सकते हैं, अपनी तनख्वाहें भी बढ़वा सकते हैं, अपने तमाम कंट्रैक्ट के मुआवजे भी बढ़ा सकते हैं, तो ख़राब कारकर्दगी पर उनके मुआवजे कम भी हो सकते हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अब सेंट्रल कंट्रैक्ट भी किसी हद तक कारकर्दगी से मशरूत होना चाहिए। पाकिस्तान के प्लेयर्स अगर अच्छी 1-2 सीरीज़ खेल लेते हैं तो फौरी तौर पर अपने मुआवजे में इजाफे की बात करते हैं, लेकिन अगर कोई सीरीज़ ख़राब खेलते हैं तो मुआवजे की बात नहीं की जाती है, जो मेरे ख्याल में ये फिर होनी चाहिए। अब देखना यह है कि नए सेंट्रल कंट्रैक्ट में क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यही तनख्वाहें बरकरार रखेगा या बढ़ाएगा। जो प्लेयर्स हैं वो इजाफे की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि मैक्सिमम यही होगा कि यही तनख्वाह बरकरार रहेगी। लेकिन इसके वाले से फिर भी देखना होगा कि क्योंकि 5 नए प्लेयर्स का इजाफा भी करना है, कुछ प्लेयर्स की कैटेगरीज भी चेंज करनी है, तो हो सकता है कि मुआवजे थोड़े से बढ़ा भी दिए जाएँ। लेकिन बहरहाल कारकर्दगी से मशरूत मुआवजे होने चाहिए।